जय गंगा मैया। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारी जो ये गंगा नदी है, ये सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनमानस उसे अपनी जीवनदायिनी माँ और पवित्र प्राण प्रिय मानता है। गंगा नदी के तट पर अगर आप हैं तो वह दिन अपने आप में किसी पर्व से कम नहीं, लेकिन गंगा माता के लिए एक बड़ा पर्व गंगा दशहरा मनाया जाता है। यूँ तो गंगा सप्तमी भी माँ गंगा को समर्पित है। गंगा दशहरा देवी गंगावतरण के रूप में जाना जाता है। गंगा दशहरा निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आता है। आइए अब जानते हैं गंगा दशहरा का महत्व। गंगा नदी में स्नान करने से 10 तरह के पापों, 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक से मुक्ति मिलती है। गंगा ध्यान, नाम स्मरण, मंत्र उच्चारण, आचमन एवं स्नान से प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ब्रह्म हत्या, छल, कपट, परनिंदा जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्तों को माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन निवेश संपत्ति, वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त माना जाता है। नए घर में प्रवेश करने के लिए यह अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। गंगा दशहरा के कुछ दान भी हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इस दिन ये दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, जैसे जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन व सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण आदि ये पुण्य जो दान हैं, ये बड़े ही पुनीत दान होते हैं। ये दान करने से आपको बहुत अनंत फल मिलता है। अब आइए जानते हैं गंगा दशहरा की सरल पूजा विधि। गंगा स्नान करें। घर में सामान्य पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का मंत्र बोलते हुए उन्हें स्मरण करते हुए स्नान कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। गंगा जल सूर्य देव को अर्पित करें। माँ गंगा का मंत्र बोलते हुए 10 बार डुबकी लगाएं। जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसको बोलकर 10 बार डुबकी लगाएं। इसके बाद गंगा को पूजन सामग्री चढ़ाएं, लेकिन गंगा नदी की स्वच्छता का ध्यान भी रखें और सभी सामग्री अल्प मात्रा में चढ़ाएं या प्रतीकात्मक रूप से चढ़ाएं। गंगा पूजन में हर सामग्री की संख्या 10 में होना चाहिए। जल में कमर तक खड़े होकर गंगा स्तोत्र एवं गंगा मंत्रों का जाप करें। रात्रि में गंगा नदी में दीप प्रवाहित करें। अब आइए जानते हैं गंगा दशहरा की कुछ खास बातें। गंगा दशहरा के दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दूर्वा कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। यह कलश शांति का संदेश वाहक माना जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद जिसे प्रयाग के नाम से भी जानते हैं, और वाराणसी में गंगा स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन प्रातः काल सूरज उगने से पूर्व गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन गंगा माता का पूजन करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन लोग निर्जला व्रत करते हैं और गंगा जल से पारण करते हैं। जल का घट दान करके फिर गंगा जल पीकर अपना व्रत पूर्ण किया जाता है। इस दिन दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी हुई सुराई, सत्तू, हाथ का पंखा आदि चीज़ें भक्त दान करते हैं। गंगा जल से ही जन्म, मरण या ग्रहण के सूतक का शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसी ही आम धारणा के मरते व्यक्ति को यदि उसके मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दी जाएं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है, जिसका वर्णन मैंने ऊपर किया है। गंगा दशहरा
पर्व पर मां गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा जल को पीने से प्राणवायु बढ़ती है, इसलिए गंगा जल का आचमन किया जाता है। पूजा अर्चना, अभिषेक और कई धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल के ऋषि अपने कमंडल में गंगा का जल ही रखते थे। उसी जल को हाथ में लेकर किसी को शाप या वरदान देते थे। गंगा दशहरा के दिन किसी भी नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य जाने अनजाने में किए गए कम से कम 10 पापों से मुक्त होता है। गंगा जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। गंगा को इसीलिए पाप मोचनी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।